रात के करीब 2 बजे एक लड़की सोते समय अपने आप बड़बड़ा रही थी। कौन हो तुम? सामने एक सुनसान रास्ता था, चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक पुराना महल। महल की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और महल के नीचे एक आदमी खड़ा था। काव्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। वो आदमी धीरे धीरे पलटता है, चेहरा उदास, आंखों में आंसू। वही था आर्यन। काव्या उसे देखकर रुक जाती है। तुम कौन हो? आर्यन कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर महल की तरफ इशारा करता है। मुझे ढूंढो। क्या मतलब है? अचानक उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। आर्यन डर कर पीछे देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो आ गया। कौन आ गया? अचानक महल की सारी खिड़कियां एक साथ खुल जाती हैं। अंदर से सैकड़ों आवाजें आती हैं। आर्यन, आर्यन, आर्यन। काव्या, भागो यहां से। काव्या चौंक जाती है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आर्यन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक काली परछाई आर्यन को पीछे से पकड़ लेती है। काव्या, मुझे यहां से बचाओ। काव्या की आंखें खुल जाती हैं। काव्या तेजी से उठकर बैठ जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये कैसा सपना था? वो कमरे में चारों तरफ देखती है। सब कुछ सामान्य था। काव्या अपना चेहरा छूती है। लेकिन वो लड़का कौन था? उसने जिंदगी में कभी उस लड़के को नहीं देखा था। फिर उसने उसका नाम कैसे जाना? और सबसे अजीब बात, उसे अपना नाम भी कैसे पता था? काव्या कॉलेज पहुंचती है। वो अभी भी रात के सपने के बारे में सोच रही थी। उसकी दोस्त रिया उसके पास आती है। क्या हुआ? सुबह से इतनी परेशान क्यों है? कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। फिर से हॉरर फिल्म देख ली होगी। नहीं यार, इस बार कुछ अलग था। क्या देखा? काव्या कुछ सेकंड चुप रहती है। एक महल क्या महल? और एक लड़का। जानती थी उसे? नहीं। फिर क्या हुआ? उसने मेरा नाम लिया। रिया का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। तुमने उसे अपना नाम बताया था? नहीं। अजीब बात है। तभी कॉलेज के प्रोफेसर सभी छात्रों को हॉल में बुलाते हैं। इस साल हमारे कॉलेज की तरफ से एक विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट रखा गया है। सभी छात्र ध्यान से सुनने लगते हैं। आप लोगों को आसपास के 5 पुराने गांवों में जाकर वहां की पुरानी कहानियां, रहस्य और ऐतिहासिक घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार करनी है। हर टीम को अलग अलग गांव दिए जाएंगे। फिर वो कागजों की एक सूची निकालते हैं। काव्या, जी सर। तुम्हें 5 गांवों की रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है सर। प्रोफेसर उसे गांवों की सूची देते हैं। काव्या कागज देखती है। पहला गांव देवगढ़, दूसरा भैरवपुर, तीसरा नंदपुर, चौथा रतनखेड़ा और 5वां कालीपुर। काव्या की नजर आखिरी नाम पर रुक जाती है। उसके हाथ अचानक कांपने लगते हैं। कालीपुर? उसी पल उसके दिमाग में रात वाला सपना चमक जाता है। वही जंगल, वही महल, वही लड़का, आर्यन। काव्या धीरे से अपनी नोटबुक बंद कर देती है। काव्या अपनी रिपोर्ट के लिए कालीपुर पहुंचती है। बस गांव के बाहर रुकती है। काव्या अपना बैग लेकर नीचे उतरती है। सामने पूरा गांव सुनसान दिखाई देता है। कुछ पुराने घर, सूखे पेड़ और दूर एक बहुत बड़ा महल। काव्या उसे देखते ही जम जाती है। ये तो वही महल है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने फोन में रात के सपने का बनाया हुआ स्केच निकालती है। महल बिल्कुल वैसा ही था। टूटी खिड़कियां, ऊपर की मंजिल और बीच में बड़ा लोहे का दरवाजा।
काव्या धीरे से बोलती है। लेकिन मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। तभी पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आती है। अरे बिटिया, कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ? काव्या पलटती है। एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। बाबा, मैं शहर से आई हूँ। मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आपके गांव आई हूँ। गांव की पुरानी घटनाओं पर रिपोर्ट बना रही हूँ। बूढ़ा आदमी महल की तरफ देखता है। उसका चेहरा अचानक डर से बदल जाता है। महल के बारे में कुछ मत लिखना। मगर क्यों बाबा? क्योंकि उस महल की कहानी लिखने वाला। वह अचानक रुक जाता है। आखिर क्या हुआ उसके साथ? बूढ़ा आदमी धीरे से उसकी तरफ देखता है। वो वापस नहीं गया। कौन? आर्यन। काव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या आर्यन? बूढ़ा आदमी चौंक जाता है। तुम उसका नाम कैसे जानती हो? काव्या कुछ नहीं बोल पाती। बूढ़ा आदमी काव्या को गांव के पुराने मंदिर के पीछे बने एक छोटे से आश्रम में ले जाता है। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, गले में कई माला, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही काव्या अंदर जाती है, बाबा बिना आंखें खोले बोलता है, आ गई तुम। आप मुझे जानते हैं? बाबा धीरे धीरे आंखें खोलता है। तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारे सपने को जानता हूं। काव्या की सांस रुक जाती है। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मुझे सपना आया था? क्योंकि सपना तुम्हारा नहीं था। तो फिर किसका था? बाबा महल की तरफ देखने लगता है। वो सपना आर्यन का था। आर्यन कौन था? एक ऐसा लड़का जिसकी मौत हुई थी कब और कैसे हुई? बहुत साल पहले। लोग कहते हैं उसने अपने परिवार को मार दिया। और फिर खुद को भी? हाँ। लेकिन बाबा, असली कहानी क्या है? बाबा उसकी आंखों में देखता है। असली कहानी महल के अंदर बंद है। तो फिर मैं तो वहां जरूर जाऊंगी। बाबा अचानक जोर से बोलता है। नहीं, सोचना भी मत। पूरा कमरा शांत हो जाता है। अगर उसने तुम्हें सपने में बुलाया है तो उसका मतलब है। वो काव्या के पास आकर धीमे से कहता है, महल ने तुम्हें चुन लिया है। उस रात काव्या गांव के एक पुराने घर में रुकती है। वो अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है। अचानक काव्या रुक जाती है। खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। काव्या धीरे धीरे खिड़की के पास जाती। बाहर कोई नहीं। वो वापस मुड़ती है। तभी उसकी मेज पर रखा फोन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक वीडियो खुलता है। वीडियो में एक पुराना कमरा, अंधेरा, और कमरे के बीच में आर्यन खड़ा था। काव्या स्क्रीन को घूरती रहती है। आर्यन कैमरे की तरफ देखता है। काव्या डरकर पीछे हट जाती है। अगर तुम ये देख रही हो तो मेरी मौत का सच महल में नहीं। वो अचानक पीछे देखने लगता है। आर्यन की आंखों में डर आ जाता है। वो तुम्हारे पीछे है। काव्या धीरे धीरे पलटती है। पीछे कोई नहीं था। फिर फोन की स्क्रीन पर आर्यन फुसफुसाता है, बाबा पर भरोसा मत करना। वीडियो अचानक बंद। काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे से बोलती है, तो फिर बाबा कौन है? काव्या खिड़की की तरफ देखती है। दूर अंधेरे में वही बाबा खड़ा था और उसके पीछे महल की सबसे ऊपरी खिड़की में आर्यन खड़ा दिखाई देता है। काव्या की आंखें फैल जाती हैं। आर्यन धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और खिड़की पर लिखता है, मुझे बचाओ।
आखिर बाबा कौन है? आर्य की मौत का क्या रहस्य है? क्या काव्या आर्यन की पूरी सच्चाई जान पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए यूसी टून में।